हेलो दोस्तों, कॉमिक शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्रकथा की पेशकश शकुंतला। जी हाँ दोस्तों, ये वॉलपेपर है। चलिए शुरू करते हैं। शकुंतला। स्वर्ग की अप्सरा मेनका अपनी नवजात पुत्री को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ आई। शकुंत चिड़ियां शिशु पर मंडरा रही थीं। उनकी चहचहाट से ऋषि की पूजा भंग हो गई। ऋषि ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक कन्या दिखाई दी। उन्होंने जाकर उसे उठाया। यह मेरी पुत्री हुई, नाम रहेगा शकुंतला, क्योंकि इसे शकुंत चिड़ियों ने पहले पहल देखा था। कन्या आश्रम में बड़ी हुई, उसे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। शकुंतला की दो प्यारी सखियां थीं, प्रियंवदा और अनुसुईया। तीनों आश्रम में बहुत काम करती थीं। प्रियंवदा, तुम अनुसुईया को हमेशा छेड़ती रहती हो, तुम सदा काम में लगी रहती हो। शकुंतला, आओ कुछ मन बहलाव करें। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जंगल में शिकार खेलने आए। देखो सामने कितना सुंदर मृग जा रहा है, चलिए वायु की गति से आगे बढ़कर उसका आखेट करें। ठीक है मुनिराज। कण्व ऋषि का आशीर्वाद पाने का सौभाग्य भी मिल गया। आश्रम के मृग को ना मारिए महाराज। ये लो मेरे वस्त्र और आभूषण। ऋषि के पास साधारण वस्त्र पहनकर जाऊंगा। आवाजें सुनकर राजा एक पेड़ के पीछे छिप गए। प्रिया, मुझे बचाना, यह भौरा मेरे पीछे पड़ा है। भाग्यशाली भौरा इस सुंदर मुखड़े को छू रहा है। सहायता के लिए राजा को बुलाओ शकुंतला, प्रजा की सहायता करना उनका धर्म है। मैं कुछ सहायता करूं? लो अब नहीं सताएगा। आप कौन? कैसे पधारना हुआ यहाँ? मुझे राजा ने राज्य के हालचाल देखने के लिए भेजा है। ऋषि तो यात्रा पर गए हैं, पर आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए ना। शकुंतला सकुचाकर जाने लगी। शकुंतला, कल के बदले आज तुम मेरे पौधों को सींचना। बदले में इस अंगूठी को लेने से काम चल जाएगा क्या? अंगूठी पर राजा की मोहर थी। अरे ये तो स्वयं महाराज हैं। आपने बड़ी कृपा की जो यहाँ पधारे। चलो चलकर महाराज के लिए फल फूल और मधु लाएं। कितनी सुंदर है यह, कितने आकर्षक हैं ये। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमारे यहाँ यही रूखा सूखा भोजन है। बैठिए और हमारे साथ फलाहार कीजिए। राजा फलाहार कर रहे थे कि कुछ मुनि उधर आए। महाराज कृपया वन के राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, वे हमें पूजा पाठ नहीं करने देते। आप चिंता ना करें, मैं राक्षसों का नाश करके ही यहाँ से जाऊंगा। आपका हम पर बड़ा उपकार होगा। एक दिन राजा जब राक्षसों की घात में खड़े थे, उन्होंने कुछ बोलचाल सुनी। छिपकर उनकी बातें सुनो। बताओ तो शकुंतला, आजकल खोई खोई क्यों रहती हो? हमारे राजा कितने सज्जन और वीर हैं, काश किसी ऐसे पुरुष से मेरा विवाह हो सकता, किंतु मैं ठहरी गांव की निर्धन कन्या। ऐसा है तो संकोच छोड़कर उन्हें पत्र क्यों नहीं लिखती? लो यह कमल का पत्ता, अपने नख से इस पर लिखो। नहीं जानती आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं आपको संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष समझती हूँ। मैं यह पत्र राजा को दे आऊंगी। अरे महाराज आ रहे हैं। दुखी प्रजा की सहायता करना राजा का धर्म है, अवश्य है। तो आप दुखी शकुंतला की सहायता कीजिए। चलो प्रियंवदा, पशु पक्षियों को खाना देने का समय हो गया। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है और मुझे आपसे। आइए हम वनवासियों के सामान एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाकर विवाह कर लें। कुछ दिन बाद राजा के नाम संदेश आया। महाराज, आपको तुरंत हस्तिनापुर चलना होगा, एक आवश्यक कार्य है। अभी चलता हूँ। मुझे जाना ही होगा प्रिय, तुम हमेशा यह अंगूठी पहने रहना। जाता हूँ शकुंतला, जाते ही मंत्रियों को तुम्हें महल में लिवा लाने को भेजूंगा। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला पति की याद में सुधबुध खोई बैठी थी। हमारे मित्र कर्ण कहाँ हैं? अरे इस आश्रम में अतिथि का स्वागत नहीं किया जाता क्या? क्रुद्ध दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया। तू अतिथि के प्रति अपना धर्म भूल गई। जा, जिसकी याद में तू खोई बैठी है वह भी तुझे भूल जाएगा। ऋषिराज, कण्व ऋषि बाहर गए, शकुंतला को क्षमा कर दीजिए, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं शाप वापस नहीं ले सकता, पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ। उस पुरुष ने शकुंतला को जो वस्तु दी है उसे देखकर वह फिर से शकुंतला की याद कर सकेगा। अंगूठी। शकुंतला राजा की अंगूठी पहने हैं। कुछ सप्ताह बीतने पर कण्व ऋषि यहाँ होते तो कोई उपाय करते, ना जाने दुष्यंत कब मुझे बुलवाएंगे। कण्व ऋषि जब लौटकर आश्रम में आए तो उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। ऋषिराज हर्ष मनाओ, शकुंतला ने योग्य वर से विवाह किया है। उसकी कोख से जिस पुत्र का जन्म होगा वह आगे चलकर महान सम्राट बनेगा। आश्रम की कन्याओं ने ऋषि का स्वागत किया।
मैंने सब समाचार सुन लिया है, अब तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजना होगा। गौतमी ने शकुंतला को पुत्री की भांति पाला था। वह शकुंतला की विदाई की तैयारी करने लगी। हमारी शकुंतला के पास ना वधुओं के योग्य कपड़े हैं ना आभूषण। भगवान सदा भले लोगों की सहायता करते हैं गौतमी। तभी एक चमत्कार हुआ। अरे देखो कैसे सुंदर कपड़े हैं, ये देखो शाखाओं पर चमचमाते हुए हीरे मोती। शकुंतला कैसी खिल रही हो तुम इन कपड़ों में। तुम अब रानी बनकर महल में रहोगी, हम गरीबों को क्यों याद करोगी। तुम्हें भी कहीं भूल सकूंगी, तुमसे मिलने आया करूंगी। शकुंतला सबसे बिछड़ने के विचार से उदास थी। मेरे प्यारे मृग छौने और लाडली चमेली की बेल का भी ध्यान रखना। वन के प्राणियों, शकुंतला को विदा करो, उस शकुंतला को जो तुम सबको चाहती थी। कण्व ऋषि भी उदास थे। वृक्ष पत्ते गिराकर अपना शोक प्रकट कर रहे थे। मोर नाचना भूल गए और मृग आहार लेना। धन का कभी गर्व मत करना और तन मन से पति की सेवा करना। आपकी हर बात का पालन करूंगी पिताजी। तुम्हारे बिना आश्रम सूना सूना लगेगा। जाओ शकुंतला, हाँ राजा की दी हुई अंगूठी का ध्यान रखना। कुछ दिन चलकर वे गंगा के किनारे पहुंचे। नदी में स्नान करके पूजा पाठ कर लें। गंगा का जल कितना निर्मल और शीतल है, इस शीतल जल से प्यास बुझाएं। कुछ समय बाद वे हस्तिनापुर पहुंच गए। आखिर हम लोग पहुंच ही गए, वह रहा राजमहल। दुर्वासा के शाप के प्रभाव से राजा शकुंतला को भूल गए थे। महाराज, कण्व ऋषि के आश्रम से 2 महिलाएं मुनियों के साथ आपसे भेंट करने आई हैं। पता नहीं क्यों आई हैं। यहीं ले आओ इन्हें। कण्व ऋषि ने आपको आशीर्वाद दिया है कि और आपकी पत्नी शकुंतला को भेजा है, यह माता बनने वाली है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पत्नी शकुंतला की याद नहीं है आपको? मैंने तो यह नाम सुना तक नहीं देवी। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। आश्चर्य है, कोई अपनी पत्नी को कैसे भूल सकता है। शकुंतला, वह अंगूठी दिखाओ जो महाराज ने तुम्हें दी थी। यह रही अंगूठी जो आपने दी थी। ओह, कहाँ गई? कभी उसे उंगली से उतारा तक नहीं था। अंगूठी अवश्य कहीं गिर गई है, ढूंढना पड़ेगा। समझ में नहीं आता आप क्या कह रही हैं। शकुंतला, घूंघट उठा लो, तुम्हारा मुख देखकर महाराज अवश्य तुम्हें पहचान लेंगे। तुम निस्संदेह बहुत सुंदर हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आपको यह तो याद होगा कि एक दिन आपने कमल के फूल में वर्षा का जल एकत्र कर मेरे मृग छौने को दिया था, परंतु उसने नहीं पिया था। पर जब मैंने दिया तो उसने तुरंत पी लिया था। तब आपने कहा था कि तुम दोनों वन के प्राणी हो और एक दूसरे पर विश्वास करते हो। और बातें मत बनाओ, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं। दुष्यंत, मेरी कल्पना भी ना की थी, मैंने कल्पना भी ना की थी कि सज्जन दिखने वाला व्यक्ति इतना नीच सिद्ध होगा। कहने सुनने से कोई लाभ नहीं। चलो शकुंतला को लेकर वापस आश्रम चलें। कदापि नहीं, पत्नी का स्थान उसके पति के घर में है। शकुंतला यहीं रहेगी, हम जाते हैं। जाती हूँ शकुंतला, तुम्हें इस तरह छोड़ते बड़ा दुख हो रहा है। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और इसके बालक का जन्म होने तक इसकी देखभाल करूंगा। रोना धोना छोड़ो और हमारे राजगुरु के साथ जाओ। काश याद कर सकता कि उस स्त्री को कहाँ देखा था। अचानक आकाश में बिजली सी चमकी और शकुंतला की माता प्रकट हुई। यह स्वर्ग की अप्सरा कौन है? वह अप्सरा शकुंतला को लेकर बादलों में विलीन हो गई। कैसी अनहोनी हुई है, जाकर महाराज को यह बताना पड़ेगा। कुछ दिन बाद हस्तिनापुर के बाजार में, मुझे छोड़ दो, यह अंगूठी मैंने नहीं चुराई। चोर कहीं का, महाराज की मोहर है इस पर। तो आप महाराज के मित्र होंगे जो उन्होंने अंगूठी आपको भेंट कर दी। हा हा हा, ले और कर चोरी। बदमाश को महाराज के पास ले चलो, वे हमेशा अवश्य हमें इनाम देंगे। महाराज, यह मछुआ बाजार में आपकी अंगूठी बेच रहा था, यह चोर है। यह रही अंगूठी, इस पर आपकी मुहर है। महाराज, मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, मैं सच कहता हूँ। आज मैंने एक मछली पकड़ी थी, उसी के पेट में यह अंगूठी निकली। ओह, सब याद आ गया। अब अंगूठी मैंने आश्रम में चलते समय शकुंतला को दी थी। यह अंगूठी मैंने आश्रम में चलते समय शकुंतला को दी थी। मछुए ने मेरा बड़ा उपकार किया है, इसे थैली भर कर सोना दिया जाए। मछुए को थैली भर कर सोना दिया गया। महाराज, आप बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं। मैं जब तक जीवित रहूंगा रोज आपके लिए मछली लाया करूंगा। राजा शोक में डूब गए। शकुंतला, मैंने तुम पर बड़ा अत्याचार किया, कैसे भुला दिया मैंने तुम्हें। राजगुरु को बुलाया जाए। अब मुझे शकुंतला की याद आ गई। यह अंगूठी मैंने उसे दी थी, पर अब उसे कौन लौटा कर लाएगा? वह तो चली गई, मेरे देखते देखते बादलों में विलीन हो गई थी। राजा ने अपना
दुख हल्का करने के लिए शकुंतला का चित्र बनाया। उद्यान में यह सुंदरी शकुंतला है, यह है चमेली की बेल और यह रहा उसका प्यारा मृगछौना। राजा हर समय शकुंतला के ध्यान में डूबे चुपचाप रहते थे। इस तरह कुछ वर्ष बीते। फिर एक दिन राजा इंद्र के दूत मातली आपके नाम आवश्यक संदेश लाए हैं, उन्हें ले आओ। राक्षसों की सेना ने देवताओं पर आक्रमण किया है। राजा इंद्र ने आपसे सहायता मांगी है, मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगा। देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ। विजय देवताओं की हुई। राजा दुष्यंत मातली के वायु रथ से वापस पृथ्वी पर आए। बड़ा रमणीक स्थान है, पृथ्वी के सभी प्राणी कितने सुखी लगते हैं, अकेला मैं दुखी हूँ। विदा कीजिए महाराज, भगवान आपको आपकी वीरता का पुरस्कार दें। मैं कहाँ हूँ, अनजान जगह, मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा ने एक बालक की आवाज़ सुनी। पता नहीं यह बालक कौन है और सिंह के बच्चे से क्या कर रहा है। अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। दो स्त्रियां वृक्षों के पीछे से निकल कर आईं। सिंह के बच्चे को छोड़ दो तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। तुम बहुत नटखट हो गए हो, सिंह के बच्चे को छोड़ दो नहीं तो सिंहनी तुम्हें मार डालेगी। कितना सुंदर और वीर बालक है, आश्चर्य, महान आश्चर्य। पहले खिलौना दो, बच्चे को छोड़ने की बात फिर करेंगे। मुझे देखकर आश्चर्य क्यों? बालक से कहिए कि सिंह के बच्चे को छोड़कर हमारे साथ चले। आपकी शक्ल बिल्कुल भरत जैसी है। बेटे, सिंह का बच्चा भागना चाहता है, इसे जाने दो। भरत देखो, तुम्हारी बाह का ताबीज गिर गया। राजा ताबीज उठाने को झुके तो एक स्त्री चिल्लाई, इसे ना उठाइए, इसे हाथ मत लगाइए। अरे इन्होंने तो इसे उठा भी लिया, मैं इसे क्यों नहीं छू सकता? मारीच ऋषि ने सिद्ध करके यह बालक की बाह पर बांधा था ताकि इस पर कोई संकट ना आए। बालक के माता पिता ही इसे छू सकते हैं, कोई और छू ले तो क्या हो? तो यह सांप बनकर छूने वाले को डस लेता है। राजा ने भागकर बालक को गोद में ले लिया। मेरे बेटे, मेरे बेटे। मुझे बेटा मत कहो, मेरे पिता तो महाराज दुष्यंत हैं, तुम नहीं। पुत्र, मुझे अपनी माता शकुंतला के पास ले चलो, वे तुम्हें बताएंगी मैं कौन हूँ। माँ, कोई आया है, मुझे बार बार पुत्र कहता है, तुमसे मिलना चाहता है। दुष्यंत, आप आ ही गए इतने समय बाद। प्रिय शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारी याद नहीं रही थी। जब अंगूठी मिली तब सब याद आया। यही तुम्हारे पिता हैं बेटे। मैं तुम दोनों को तुरंत महल में ले जाऊंगा। नहीं, पहले पिता मारीच के पास चलना होगा। मेरी माता मेनका मुझे उन्हीं के हाथों में सौंप गई थी। पिताजी, मैं आपको अपने सब पालतू पशु दिखलाऊंगा। मारीच पिताजी, मारीच पिताजी, मैं बड़ा शुभ समाचार लाया हूँ। मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाने को आए हैं। अब मैं सचमुच का राजकुमार बनूंगा। बड़े हर्ष की बात है यह। मारीच पिताजी, मेरे पति अपने साथ मुझे ले जाने के लिए आपसे अनुमति मांगते हैं। और मुझे भी। स्वागत है महाराज दुष्यंत। मैं तुम्हें हर्षपूर्वक शकुंतला और भरत को साथ ले जाने की अनुमति देता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बेटी, दुर्वासा ऋषि के शाप के प्रभाव से दुष्यंत तुम्हें भूल गए थे। तुम्हारी अपनी प्रजा के सुख के लिए हर प्रकार से यत्नशील रहना। तुम्हारा पुत्र भरत बड़ा होकर महान सम्राट बनेगा और इसी के नाम पर हमारा देश भारत कहलाएगा। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।